अब इस विषय को, जो कुछ व्यक्तियों के बीच का संघर्ष था, उसको समाज में दो धाराओं के बीच का संघर्ष बना दिया गया। सड़क पर स्वघोषित सेनाएं उतर आईं, नारायणी सेना है और अहिर रेजिमेंट है और क्या क्या, पूरा थाना घेरो, पुलिस घेरो, पथराव करो, हाहाकार, सोशल मीडिया। ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई अब यूपी में आ गई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या उत्तर प्रदेश को जातीय उन्माद और जाति संघर्ष में ढकेलने की कोई कोशिश हो रही है? कोई प्लान्ड वो है मैकेनिज्म? सर, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में जोड़ा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये घटना जो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये समाज में विखंडन पैदा करने वाली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया उस पर हो रही राजनीति का है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो एटीट्यूड और अप्रोच इस घटनाक्रम पर दिखाया है, उससे अब इसने पूरा जातिगत मोड़ ले लिया है। और ये ब्राह्मण बनाम यादव की डिबेट नहीं है, मैं इसको सनातन बनाम अदर्स की डिबेट के तौर पर देखता हूँ। वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत लंबे समय से यादव और मैं एटा से आता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यादव और अन्य समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, उनमें कभी संघर्ष नहीं रहा। एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जितना हमने देखा उसमें हमने समरसता देखी, एकजुटता देखी। और जिस यदु परंपरा में ये यादव टाइटल आया है, वो महाराज यदु का एक बड़ा इतिहास रहा है। और जहाँ तक ब्यास गद्दी पूरे घटनाक्रम का सवाल है, ये एक्चुअली दोनों पक्षों को निष्पक्षता से देखने की आवश्यकता थी। एक पक्ष ने कहा हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारी चोटी काट ली गई, जिसको अखिलेश जी ने कहा 16 साल की चोटी हमारी काट ली गई, हमारी जाति पूछी गई, हमको कथा बोलने से रोका गया। ये एक पक्ष था, इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो बहुत स्पर्शी है। एक महिला ये आरोप लगाती है, जिस महिला को पहली बात तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि उसमें मूत्र छिड़का गया, उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव चल गया, वो एजेंडा चल गया और उससे समाज में बहुत बहुत ज्यादा नफरत इस घटना को लेकर हुई और होनी भी चाहिए। यादवों में अपना आक्रोश है, ब्राह्मणों में अपना आक्रोश है, लेकिन समझने की आवश्यकता ये है कि जो यादव हैं और जो ब्राह्मण हैं वो है किस परंपरा में। वो दोनों हिंदू सहोदरा सर्वे, दोनों हिंदू का अंगीकृत भाव है और एक विशिष्ट भाव है, उसी भाव में उसको देखा जाना चाहिए था। महिला ने कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, एक दिन में मौन रह गई, दूसरे दिन फिर हुई, मैंने प्रतिक्रिया दे दी और उस प्रतिक्रिया के कारण वहां मौजूद लोगों ने उसको दुर्व्यवहार में बदल दिया। ये एक पक्ष हो गया। लेकिन सर, ये जो ब्राह्मण बनाम यादव का नैरेटिव सारे चैनल पे चल रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है अभिषेक, अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा, मैं साध्वी जी के पास चलूंगा। नैरेटिव कोई चैनल, कोई अखबार नहीं बनाता, ये नेताओं ने फैला दिया झूठ कि अखबार वालों ने ऐसा कह दिया, मीडिया में। ना 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 ना, ये नेताओं के कंठ से ऐसे सुविचार फूटते हैं जिनसे बवाल होता है। मीडिया का से कोई रोल नहीं। ये बकेवर थाना को 5000 लोग कौन घेरने गए? वो मीडिया वाले गए? कौन लोग गए? किन्ने आगजनी की, किन्ने पथराव किया पुलिस की गाड़ियों पर? ये नारायणी सेना क्या है? याद करिए, करणी सेना आई थी तो बवाल हुआ था ना, तब सवाल उठाता है कि करणी सेना कौन लोग लाए हैं, किनकी शर्म प्रॉक्सी है करणी सेना। आज वो प्रश्न नहीं उठेगा ये नारायणी सेना कहां से आई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस कहां है। बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग बाइट दे रहे हैं कि हम आसमान धरती पर लाके खड़ा दिखा देंगे अगर हमको ऐसा किया गया। लग रहा है ये अलगार करना चाहते तो फिर थोड़ा पहले बताते तो ईरान इजराइल में काम आ जाते। नहीं, वहां माहौल ठीक था,
ऐसी रेजिमेंट और सेनाओं के लिए, तो वहां मतलब जा सकते थे, कोई संकोच की बात नहीं थी। मान लो मेरे शरीर में ज्यादा उबाल है, तो जहां इसका मैक्सिमम उपयोग हो वहां जाओ, ठंडे में क्या लड़ोगे। इजराइल ईरान में हो रहा था, धमाधम भाग भी हो सकता था। साध्वी जी, इस भारत ने व्यासपीठ पर सैकड़ों दलित देखे, सैकड़ों पिछड़े देखे, सैकड़ों सवर्ण देखे, तमाम बड़े साधु संत गैर ब्राह्मण रहे। आज के समय की भारत के सबसे लोकप्रिय या कहिए सबसे प्रसिद्ध जो महात्मा है, संत है, बाबा रामदेव, वो 100% यादव है, 99 नहीं। ऐसे मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं। साक्षी महाराज लोध हैं, फतेहपुर में वो निरंजन ज्योति लोध हैं, सैकड़ों नाम। और जिनकी कथा ब्राह्मण ठाकुर बनिया सब गा रहे, वो यदुवंशी हैं। और जिससे व्यासपीठ आई, व्यासपीठ शब्द जहां से आया, वो आया व्यास जी महाराज से। व्यास जी महाराज तो निषाद कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे, निषाद कन्या के पुत्र थे। निषाद, जो लोग ना समझ पाए वो ऐसे समझ ले संजय निषाद वाला निषाद। साध्वी जी, फिर ये अचानक से ऐसा टकराव हो गया और बड़े बड़े पहलवान उतर आए इस टकराव में। क्या गांव गांव में कुछ सुलगाने की कोशिश है? जी, हृदय से जय श्री राम बोलती हूँ और आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने मुझे डिबेट में रखा। जी, सबसे पहली बात ये है कि ये मैटर ना यादवों का था, ना ये ब्राह्मणों का था। इसे राजनीतिक तौर पर लाया गया। दुख की बात ये है, हृदय में वेदना है, पीड़ा है। हमेशा यादवों और ब्राह्मणों का हृदय से संबंध रहा है, आपसी संबंध रहा है। हमारे ठाकुर जी यदुवंशी थे और ब्राह्मणों ने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की। तो यहाँ जातिगत विवाद नहीं था, ये दो पक्षों का विवाद था जिसे आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता था और दोनों ही पक्षों की गलती थी। पर राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा मैटर क्या मिल गया, उन्होंने तो आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में जातियों का जो आपस में प्रेम था उसे बांटने का प्रयास कर दिया। हृदय की वेदना है, पीड़ा है, क्योंकि यदुवंशी सदैव से ब्राह्मणों के साथ रहे हैं। आज जब मैं पूरे सोशल मीडिया समाज पर देखती हूँ कि यादव कहते हैं अरे हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, कर्मकांड नहीं कराएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, ब्राह्मणों को देश निकाला देंगे, हृदय में वेदना होती है। हमने ऐसा समाज नहीं देखा था कभी, आज पहली बार अपने जीवन में ये समय देख रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को कथा करते देखा है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। वो कोई ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी उन्हें समाज ने स्वीकार किया, हर जाति के लोगों ने स्वीकार किया। विवाद ये था कि ब्राह्मण बन करके आपने कथा वाचन किया, विवाद यहां से शुरू हुआ। अगर आप अपने नाम के साथ कथा को आरंभ करते और वही लोग आपको स्वीकार करते तो कोई विवाद ही नहीं था। बस गलती इतनी है कि ये घटना हिंसात्मक हो गई। जो धर्म के रक्षक है वो बच्चक बन गए। धर्म दूसरों को पीड़ा देना नहीं सिखाता, जबकि क्षमा करना सिखाता है। हमारे यहाँ कथा में ब्राह्मणों को हमेशा ये कहा गया कि ब्राह्मण सहनशील होता है, क्षमा दान देने वाला होता है। बट ये घटना हृदय विदारक रही। दुख है, मैं इस बात का खेद है। बाकी कथा वाचन सबका अधिकार है, भगवान की भक्ति सबको ही कर सकता है, सबको सनातन धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है कि वो सनातन को लेकर के आगे जाए। आज दुख इस बात का भी है कि जब हमें सबको एक होना था, एक रहोगे तो नेक रहोगे हम कहते थे, आज हम बट रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसका जो खामियाजा है आने वाले समय में समस्त जातियों को भुगतना पड़ेगा। ये हृदय की वेदना है। जी, ठीक बात कही आपने साधु जी। डॉक्टर नितेंद्र यादव के पास चलूंगा। कथा सबकी है,
प्रभु सबके हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये आज की बात नहीं है कि आज कह रहे हैं तनाव ना, ये तो आदिकाल से है। 2 अवतार हुए हमारे भाव जगत में, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे भगवान रामचंद्र। भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने एक को क्षत्रिय वर्ण दिए के अधीन अवतरित बताया, दूसरे को यदुकुल में। कोई समस्या रही नहीं। और उनका अर्चन पूजन चिंतन किसने किया? बाके बिहारी में कौन लोग हैं सेवायत? कोई संघर्ष है क्या? बाके बिहारी के सेवायत कौन लोग हैं? हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन स्वामी हरिदास का समय तो लोगों ने देखा। ठाकुर कहां प्रगटे? स्वामी हरिदास के साथ के यहां प्रगटे ना द्वारा हो, बाके बिहारी हो, जन्मभूमि हो, कहीं चले जाइए भगवान कृष्ण में, सोमनाथ चले, द्वारिका चले जाइए, कहां संघर्ष है? ये बात ठीक है कि हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए था, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती, कोई कथा कि जाति के आधार पर नहीं बढ़ सकती। लेकिन डॉक्टर नितेंद्र यादव, अब जो बड़े बड़े लोग जब इसमें कूद गए तो बात बड़ी हो गई। छोटे जब तक रहते तो बात भी छोटी रहती है, और बड़े ललकार दे तो मामला बड़ा हो जाता है। उसी ललकार का प्रोत्साहन ये हो जाता है कि बकेवर थाने में 5-7 हजार आदमी चढ़ाई कर देता। वो पूछा जाता आप कहाँ से हो? बोले हम नारायणी सेना है। बोले कहाँ से आई है? बोले कृष्ण जी की सेना है, उनके समझ चल रही है। और दूसरा कौन? बोले हम अहीर रेजिमेंट से आए हैं। क्या समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? दोनों पक्षों की गलती, दोनों पक्ष से पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ को इसलिए गिरफ्तार किया कि आपने भाई चोटी कैसे काटी, हिंसा कैसे की, और उनके खिलाफ इसलिए मुकदमा हुआ जो कथा वाचन और ढोलक बजा रहे थे कि भाई आपने दो ये आधार क्यों रखे, झूठ क्यों बोला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।